नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो एमएड को लेकर के और नेट को लेकर के बहुत सारे समस्याएं हैं उनको, और कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बात करने वाले हैं कि एमएड क्यों ज़रूरी है, नेट क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नेट जो होता है वो पीजी के बाद आप नेट का एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर या आप लेक्चरर के लिए उसको वो करते हैं, और फेलोशिप के लिए आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जेआरएफ जो होती है वो भी नेट से ही वो होता है। तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि नेट जो है वो एक अलग चीज़ है और एमएड जो है वो अलग चीज़ है। एमएड जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है आपका, बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसका जो पीजी होता है वो होता है आपका एमएड। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि यदि आपको किसी बीएड कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तब वहाँ आपके लिए एमएड करना ज़रूरी होता है। नेट आप अपने जो पीजी का सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड भी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और हमको उसी में देना चाहिए। कई बार एजुकेशन क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनके पास पीजी होनी भी ज़रूरी रहती है। जैसे यदि कोई साइंस का है, वो केमिस्ट्री वाला है तो एमएससी हो गया उसका। बीए के बाद एमए वाले जो लोग हैं, एमकॉम वाले जो लोग हैं, तो उसके बाद वो एमएड करते हैं, क्योंकि वो बीएड जब कर लेते हैं उसके बाद उनको कई बार ऐसा समझ में आता है कि हमको एजुकेशन कॉलेज में जाना है, तो यहाँ एमएड ज़रूरी होता है। एमए इन एजुकेशन जो होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग है, तो आप वो भी कर सकते हैं। 7+1 का जब स्टाफ होता था तो 1 जो होता था कैंडिडेट वो एमए इन एजुकेशन का चल जाता था, मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन कहलाता है वो उसकी डिग्री भी इसके समकक्ष होती है। लेकिन एमएड एक अलग चीज़ है और नेट जो है वो अलग है। नेट आप अपने पीजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड दे सकते हैं, तो आप कन्फ्यूज़न क्रिएट मत कीजिए। नेट देने के बाद, क्लियर करने के बाद आपको पीएचडी का जो आप एंट्रेंस देते हैं उसका एंट्रेंस ना दे करके आप डायरेक्ट उसके इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ आपको नेट क्लियर करने का इतना फ़ायदा मिलता है कि यदि आप रिसर्च में जा रहे हैं, आपने उसी सब्जेक्ट से यदि नेट क्लियर किया है और पीएचडी के लिए जा रहे हैं, अगर आप नेट क्लियर है तो आपको एंट्रेंस जो है वो नहीं देना पड़ेगा। बस इतना आपको फ़ायदा होता है। और एजुकेशन जो होती है वो अलग चीज़ है। तो एमएड जब आप करना चाहते हैं तो हमें एमएड तब करना होता है जब हम किसी बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन के आना चाहते हैं। तो आशा है कि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे और बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उन सब का जवाब देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।